इय्याक नस्तईन। तमाम टेक्निकल और कानूनी बातें हमारे खुदा ने की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं क्योंकि जो नोटिस मुझे मिला है इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसमें ये लिखा गया है कि मैंने जो तब्दील की वो इब्टाबाद हवेलिया में की। और दूसरी बात कि वहाँ पर मैंने जो है आईन और कानून के दायरे में कार्रवाई का कहा और मैंने पूरी तकरीर में वो स्टार्ट मैंने इस तरह लिया कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये गलत बात नहीं है और इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें होंगी वो हमारे खुदा देखेंगे और कानून के मुताबिक जो है हम आगे जाएंगे इस पर जो मुझे इत्तला मिली है हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हरीपुर की तरफ से कैंडिडेट्स की तरफ से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो हमारे गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा के थे। उन्होंने फॉर्म 45 हर तरह की प्रेशर के बावजूद जारी की। आरओ जो है चूँकि वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से था और वहाँ पर जो आरओ ऑफिस के अंदर सिक्योरिटी थी वो भी फेडरल गवर्नमेंट के इदारे थे। तो इंशाल्लाह मैंने सलमान अकरम राजा साहब को भी बोल दिया है कि वो एक कमेटी बनाए PTI की और वो मुझे रिपोर्ट करे कि कहाँ कहाँ पर जो है सूबाई हुकूमत की तरफ से अगर फ़र्ज़ करें, क्योंकि मुझे तो रिपोर्ट नहीं हुआ, अगर फ़र्ज़ करें रिपोर्ट होता भी है नीचे की तरफ से तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। आप माजी में इलेक्शन कमीशन पे तनकीद करते रहे, आज आप इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए, तो क्या आपको उम्मीद है कि आपको यहाँ से इंसाफ मिलेगा? कोई उम्मीद लेके आए या सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से जो है पॉलिसीज बनाती है, इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो, वो सब हमारे लिए जो है काबिल एहतराम है और हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन कुछ पॉलिसीज जो आवाम के नुकसान आवाम को नुकसान देती हो, मुल्क को नुकसान देती हो, उस पर पहले भी तनकीद की है और इंशाल्लाह इसके बाद सोहेल साहब, ऐसे ही एक केस में एक दफा इमरान खान ने मामले को रफा दफा करने के लिए इलेक्शन कमीशन से माजरत की थी, तो आप क्या समझते हैं कि ये ऐसा केस है कि आप भी अगर कोई तहरीरी जवाब दे देते कि मुझसे गलती होगी तो मामला रफा दफा हो जाएगा? जी, गलती तो नहीं हुई और हम जवाब फाइल करेंगे इंशाल्लाह ताला, उसके बाद देखेंगे। जैसे पहले आपने बताया कि प्रिजाइडिंग ऑफिस के और के 45 मुख्तलिफ है। जी, जो इमेजेस और सबूत आए हैं तो उसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के साइन लिए और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन लिए हैं। पोलिंग एजेंट्स जो है दोनों कैंडिडेट्स के थे, एक की भी थे दूसरे की भी थे, उनके साइन मौजूद हैं। लेकिन जो आर ऑफिस से टीवी पर जो फिगर्स आ रही थी तो उसमें फर्क है। आपकी जारियाना पॉलिसीज इसी तरह जारी रहेंगी? इमरान खान की रिहाई एक तरफ है, दूसरी तरफ आप इलेक्शन आ रहे हैं, तीसरी तरफ गवर्नेंस है, तो आपकी तरजीहात क्या है? मुस्तकबिल में लोगों को कैसे सेटिस्फाई करेंगे अपने सूबे के, जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज दिन रात डेवलपमेंट का काम कर रही है? अच्छा, सबसे पहले तो हमारी कोई भी इनिंग जारहाना नहीं है, तमाम इनिंग्स हमारे जो है आईनी और कानूनी है और आईन और कानून के मुताबिक जो है हम हक और सच बात कर रहे हैं। किसी को जारहाना लग रहा है, किसी को तल्ख लग रहा है, तो इंशाल्लाह ताला हम आईन और कानून से बात करेंगे। जी यार, उसने जो है फुल टास दिया है, चक्का मारने दो। अच्छा, दूसरी बात जो पंजाब की वज़ीर आला वहाँ पर कर रही है, तो मैं अपने तमाम मीडिया के लोगों से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि हम भी चाहते हैं कि हम वहाँ तरक्की करें, तो हमारे साथ इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। जो 3000 अरब रुपए से ज़्यादा हमारा वफाक पर वाजिबुल अदा रकम है वो हमें दें, ताकि वहाँ पर जो है हम मज़ीद तरक्की करें। वहाँ पर तरक्की हो रही है, इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम तीसरी दफ़ा जो है वो इमरान खान को वोट दे रही है। 3 महीना वहाँ पर रहे, उन्होंने इफ्ताह किया। एक तो ये था, दूसरा मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन हमने रेस किया कि जी मेंटेनेबिलिटी जो है वो यही एप्लीकेशन 10 और 18 के तहत सेक्शन के तहत DRO हरीपुर ने भी दी, तो दोनों कैसे साइड पे साइड चलेंगे? वो भी हमें कह रहा है 27 को जवाब दे दें, आप भी कह रहे हैं 28 को जवाब दें, आप भी कह रहे हैं नेक्स्ट को जवाब दें। पहले मेंटेनेबिलिटी तो डिसाइड करें ना कि आप करेंगे या वो करेंगे, और लॉ जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ, उसमें तो डबल जेपटी और उसकी प्रोसीडिंग्स हो ही नहीं सकती इस तरह। तो ये सारी चीज़ें चाह रही थी, जिसको उन्होंने एक तो CM साहब को एग्जेम्प्ट किया है, आगे इस्तिस्ना है हाज़िरी के लिए उनकी,
दूसरा उनका जो है वो पावर अटर्नी हमने सबमिट किया और अब अप्लाई के लिए नेक्स्ट सर आजकल इस्तना बड़ा चल रहा है, वज़ीर-ए-आला केपी को भी इस्तना मिल गया है। ये बताइएगा कि जो इलेक्शंस हुए हैं रिसेंट ज़िमनी इलेक्शंस केपी में, उसके हवाले से तहफ़्ज़ात हैं पीटीआई को? क्योंकि सोशल मीडिया ये कह रहा है कि इमरान खान ने कहा था कि आप बाइकआउट कर दें, फिर भी इलेक्शंस आपने लड़े, मरूसी सियासत का भी जिक्र आ रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसके अंदर जो तहफ़्फ़ात तो हमें हैं, जैसे कि अभी CM KP ने भी बता दिया आपको कि जो फॉर्म 45 इशू किए गए जिसमें साइन सिग्नेचर से और जो ECP ने रिजल्ट अनाउंस किया, जो RO ने किया, उस पर फ़र्क आ रहा है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर लेके चलना है हमने और लेके चल के आगे देखना है कि इसके ऊपर हम एक साइड पे जाते हैं, लेकिन तहफ़्फ़ात ज़रूर हैं और इसको पार्टी डिसाइड करेगी, इसके ऊपर पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बाकायदा नया अमल तैयार करके इसको डिसाइड करेगी। सर कमीशन के नोटिस का जवाब कब तक आप सबमिट करवाएंगे? इसके ऊपर कब तक क्या आपका होमवर्क हो चुका है या आपने? नहीं देखें, इसमें होमवर्क हमने आज उनको यही कहा कि जनाब ने बुलाया आगे। कल एक इंसिडेंट हो गया था इतना पेशावर के अंदर, CM साहब सुबह मिले, सुबह पावर अटर्नी साइन की उन्होंने और हमने सबमिट की, तो नेक्स्ट डेट पे हम करा देंगे। लेकिन पहले तो उनको ये चाहिए ना कि वो डिसाइड करें कि मेंटेनेबल कैसे है ये। अगर यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के मैं हरीपुर के इलेक्शन के ऊपर कोई बात करूँगा तो कल मुझे बुला के सजा देना शुरू हो जाएंगे, ऐसे तो नहीं होता। और अगर यही प्रोसीडिंग्स बना दी, यही प्रेसिडेंट बना दी, फिर तो जो भी कोई बैठेगा किसी दूसरे ज़िले में, कराची, लाहौर, लंडी कोतल में बैठ के तकरीर करेगा, उसको उठा के आप ला लिया करेंगे। तो लेजिस्लेशन करने का इख्तियार तो इनके पास नहीं है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सीट पर बैठे हुए, बट लेजिस्लेशन तो नहीं कर सकते। वो जो है सलमान अकरम राजा साहब से मेरी बात हो रही थी, तो वो मेरे ख्याल में अनाउंस करने लगे हैं 26 तारीख के हवाले से। तो जो पार्टी डिसाइड करेगी इंशाल्लाह उसके मुताबिक जो है डिसाइड भी है 26 किया गया था। अभी तक ये आप डिसाइड नहीं कर सके कि आप सिक्योरिटी के हैं, सुपर 6 के हैं, वनडे के हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए आप कब तक तहरीक चलाएंगे? अली अमीन गंडापुर साहब की पार्टी के जितने मर्जी एतराज़ात लेकिन वो तहरीक चलाते रहे। तहरीक हमारी भी चल रही है और ये इंशाल्लाह ताला आगे भी जाएगी और आपको नजर आएगा। अवामी प्रेशर मुझ पर है।